अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर लुबनान के लिए तिब्बी इमदाद भेजी जा रही है और पहली खेप बैरूत पहुंच चुकी है। बैरूत में होने वाले धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 130 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हुकूमत ने मुतादिद अहलकारों को नजरबंद कर दिया है। और कतर में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल बेहतर हो रही है और वजारत औकाफ ने कल जुमे की नमाज के लिए मजीद 200 मसाजिद को खोलने का ऐलान किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर जमहूरिया लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद की पहली खेप पहुंच गई है। अमीरी एयरफोर्स के तैयारे इमदादी तिब्बी साजो सामान लेकर बैरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इमदादी मेडिकल सप्लाईज में 2 मुकम्मल फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से हर एक अस्पताल की गुंजाइश 500 बेड की है। इन अस्पतालों में बैरूत बंदरगाह पर होने वाले धमाके के जख्मियों का इलाज किया जाएगा। इसी तरह कतर की लखविया फोर्स का बचाव और राहत का काम करने वाला खुसूसी तरबियत याफ्ता दस्ता भी तलाश और बचाव के काम में मदद के लिए अपने साजो सामान के साथ बैरूत पहुंच चुका है। आइंदा दिनों में कतरी इमदाद लेकर मजीद फौजी तैयारे भी लुबनान पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि कतर ने लुबनान में ये हादसा होते ही फौरन आला सतह पर राब्ता किया और साहिब सुमो अमीर ने लुबनानी सदर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और सबसे पहले इमदादी सामान इरसाल किया। इसी तरह कतरी हिलाल अहमर भी हरकत में आ गया है और लुबनान के रेड क्रॉस और बैरूत में मौजूद रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के दफ्तर के ताउन से इंसानी काम और फौरी इमदाद की तरसील के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने टेलीफोन पर लुबनान के वज़ीर ख़ारजा और ओवरसीज़ लुबनानी शहरियों के उमूर के वज़ीर जनाब शरीब अल वहबा के साथ बातचीत की है, जिसके दौरान उन्होंने कतर की हुकूमत और आवाम की जानिब से बैरूत पोर्ट में होने वाले धमाके में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की। नायब वज़ीर आज़म ने लुबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि कतर इस धमाके के असरात को कम करने के लिए हर तरह की मुमकिन इमदाद पेश करने को तैयार है। इस मौके पर लुबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कतर की जानिब से यकजहती के इजहार और हमेशा लुबनान की सपोर्ट पर उसका शुक्रिया अदा किया। लुबनान का दारुल हुकूमत बैरूत अभी तक सदमे में है और ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक इस ताकतवर धमाके में अब तक 137 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा जख्मी हैं। ताहाल दर्जनों अफराद लापता हैं और जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। इस धमाके के नतीजे में 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लुबनानी हुकूमत ने धमाके के असबाब की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है ताकि असल वजूहात का पता लगाया जा सके। लुबनानी काबीना ने सदर माइकल ऑन की सरबराही में बुलाए गए इजलास के दौरान दारुल हुकूमत बैरूत को आफत ज़दा इलाका करार देते हुए उसमें 2 हफ्तों के लिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है और इस मुद्दत में बवक्त ज़रूरत तोसी भी की जा सकेगी। लुबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और ज़रूरी है कि इसके नताइज जल्द सामने लाए जाएं। उन्होंने इस ज़िम्न में हुकूमत के कई इक़दामात की तरफ भी इशारा किया। दरिंगसना लुबनान के साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ुआद सन्यूरा ने मुतालबा किया है कि इस अलमनाक हादसे के असबाब का पता लगाने के लिए एक बैनुल अक़वामी या अरबी सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए। दूसरी जानिब लुबनान में धमाके के असरात से निमटने के लिए इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। इंटरनेशनल बैंक ने कहा है कि वो लुबनान की मदद के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएगा और
बाज़ आबादकारी के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की फंडिंग इकट्ठी करने के लिए काम करेगा। इसी दौरान में 15 साल पहले कत्ल किए गए साबिक लुबनानी वज़ीर-ए-आज़म रफ़ीक अल-हरीरी के कत्ल केस का मुकदमा सुनने वाली आलमी अदालत ने इस धमाके के बाद अपने फैसले को 18 अगस्त तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये फैसला कल जुमे को सुनाया जाना था। इस मुकदमे में 4 अफराद पर कत्ल का इल्ज़ाम है, जबकि दीगर 21 अशख़ास पर भी इस जुर्म में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी आ गई है और शिफायाब होने वालों की तादाद में रोज़ अफसों इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 267 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मज़ीद 285 अफराद सेहतियाब हो गए। इस दौरान एक शख्स की वफ़ात हो गई। कतर में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,08,539 हो गई है। ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि कतर का हेल्थ सिस्टम निहायत शानदार है और सही समत में आगे बढ़ रहा है और इस वबा का मुकाबला करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी कामयाब रही। दूसरी जानिब वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर ने ऐलान किया है कि कल जुमे की नमाज अदा करने के लिए मज़ीद 200 जामे मस्जिदों को खोला जा रहा है। वज़ारत औक़ाफ़ ने अवाम से अपील की कि वो नमाज के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, चेहरे पर मास्क लगा रखें, अपना मुसल्ला साथ लाएं, एक दूसरे से 1.5 मीटर दूर बैठें और मस्जिद में आते हुए या बाहर निकलते हुए दरवाज़ों पर भीड़ न लगाएं और एहतराज एप्लीकेशन एक्टिवेट रखें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। आलमी सतह पर कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद 1,85,00,000 तक जा पहुंची है, जिनमें 7 लाख से ज्यादा अफराद दुनिया छोड़ चुके हैं। अमरीका मरीजों और अमवात के एतबार से बदस्तूर पहले नंबर पर है, जबकि भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 20 लाख तक पहुंचा चाहती है। ताहाल इस बीमारी की वैक्सीन सामने नहीं आई, अलबत्ता कई मुल्कों में तजर्बात और कोशिशें जारी हैं। लीबिया की वफाकी हुकूमत के सरबराह फायज सिराज और इटली के वजीर दिफा लोरेंसो जोर्ने के दरमियान त्राबलस में मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने मुल्क में सियासी अमल दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया और ये सियासी अमल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नताइज के मुताबिक हो। दोनों लीडरों ने मुल्क में मुस्तकिल फायरबंदी के मुताल्लिक किसी इत्तिफाक राय तक पहुंचने पर भी जोर दिया। इराक के सदर जनाब बरहम सालेह ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त और साफ सुथरे इलेक्शन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इराक का क्राइसिस अब मजीद टाल मटोल का बोझ नहीं उठा सकता। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान अहमद मिल्ली तलाल ने कहा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का फ़ैसला और तारीख़ों का तयन अवामी इरादे और ख्वाहिश की बुनियाद पर किया गया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आइंदा हफ्ते वोटिंग की जाएगी। अमरीका की कोशिश है कि ईरान पर हथियारों की बैनुल-अक़वामी पाबंदी को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। इससे कबल ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने ईरान पर दबाव बढ़ाने से खबरदार करते हुए कहा था कि पाबंदियां लगाने से कोई नतीजा बरामद नहीं होने वाला। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर लुबनान के लिए तिब्बी इमदाद भेजी जा रही है और पहली खेप बैरूत पहुंच चुकी है। बैरूत में होने वाले धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 130 से ज्यादा